हाँ सर। ठीक है, 84 आ गया इस पर। फिर उसके बाद 35 सर्च करना है। 35 हम किधर पेस्ट करेंगे? तो 35 क्या हो जाएगा, मॉडुलस 10 लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 फिफ्थ वाली वैल्यू पर, फिफ्थ पोजीशन पर हम 35 को अटैच कर देंगे। यहाँ पे 35 लिया गया है। अब 62 आया। 62 पे जब मॉड लेंगे 10 से तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन 2 पहले से फिल है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, हम 22 के आगे 2 को 62 को अटैच कर देंगे। इस तरीके से एक चेन बनती चली आती है कि 2 पोजीशन पर हमारी 2 वैल्यूज आ रही थी, 22 और 62, तो हमने इनको आगे ऐसे अटैच कर दिया। तो ये वाला तो पहले भी पिछली क्लास में बता चुके थे, तो इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी है ये टॉपिक। सेपरेट चेनिंग से इसको कैसे सर्च उस वैल्यू को इंसर्ट करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोलिजन वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब आगे जो है, जो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनमें आती हैं लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग। तो इनको कैसे करते हैं, अभी इन सब से कोई मतलब नहीं है, जो कोडिंग वगैरह है। ठीक है, ये सब एग्जाम में बहुत पूछा भी नहीं जाता है कि क्या होती है कोड, कैसे करेंगे कोड। अब कैसे फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला होता है, हैश एक्स प्लस एफ ऑफ आई मॉडुलस टेबल साइज। ठीक है, तो मॉडुलस टेबल साइज तो वही चीज़ है, पुरानी चीज़ है, हैश फंक्शन होगा। हैश फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स यानी कि की वैल्यू मॉडुलस और टेबल साइज। और एफ आई को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लीनियर प्रॉबिंग में एफ आई हो जाएगा 1, क्वाड्रेटिक में आई स्क्वायर, और डबल हैशिंग में आई इंटू H2x। H2x का मतलब यहाँ पे 2 हैश फंक्शन हो जाएंगे डबल हैशिंग में, H1x प्लस आई इंटू H2x, इस तरीके से। अब ये H1 H2 कैसे निकालेंगे वो भी आगे देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लीनियर प्रॉबिंग में कैसे करते हैं, तो लीनियर प्रॉबिंग में ये होता है, हैश एक्स प्लस आई मॉड टेबल साइज। अब आई की वैल्यू को हम 0 1 2 3 बढ़ाते रहते हैं जब जब कोलिजन आता है। अब आगे जैसे, ये तो इसका एक फॉर्मूला होगा कि लीनियर प्रॉबिंग का ये हम फॉर्मूला है, और इसको आगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एच ऑफ आई एक्स इक्वल्स टू एच एक्स प्लस आई मॉड टेबल साइज। आई की वैल्यू हम 0 1 2 3 बढ़ाते रहेंगे, अगर कोलिजन आता है तो, और नहीं आता है तो फिर से हम आई को 0 ही लेंगे। हर फ्रेश वैल्यू के लिए आई 0 ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका न्यूमेरिकल। जैसे लिया हुआ लीनियर प्रॉबिंग के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें एक 17 स्पेस की एक टेबल दे दी गई है। ठीक है, हैश टेबल जो है वह 17 स्पेस की है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 16 तक इसमें इंडेक्सिंग है, तो टोटल कितने हो गए, 17 स्पेसेस हो गए। यहाँ इस पीडीएफ में इन्होंने दिखा दिया है कि जो एम्प्टी हैं वो ग्रीन्स हैं, मतलब इनिशियल स्टेट में सभी एम्प्टी होंगे, और ऑक्युपाइड हो गए हमारे रेड है। इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, लेजी डिलीट जो भी है, ठीक है, डिलीशन के लिए ये चीज़ दिखाई गई है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब कैसे इंसर्ट करना है, लीनियर प्रॉबिंग एग्जाम्पल इंसर्ट 7। अब 7 कैसे हमें इंसर्ट करना है, तो 7 इंसर्ट करने फॉर्मूला वही 7 मॉड टेबल साइज। तो 7 मॉड टेबल साइज जब करेंगे, 7 का 17 से मॉड लेंगे तो आएगा 7। देखेंगे 7 खाली है प्लेस, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 7 को हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पहली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब हमें 36 इंसर्ट करना है। 36 का जब मॉड लेंगे 17 से तो कितना आएगा, 17 वन 17, 17 टू जा 34। तो 36 माइनस 34 आया 2। सेकंड प्लेस देखिए खाली, वहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, अब देखें क्या हुआ, अब 24 हमें इंसर्ट करना है। तो 24 का जब हम 17 से मॉड लेते हैं तो कितना आएगा, 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, ज़्यादा हो रहा है। तो 24 में से जब 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 पे लेकिन क्या है, पहले से ही एक वैल्यू ऑक्युपाइड थी 7, क्योंकि जब हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था 7 का मॉडुलस 17 से लिया था, तो आंसर आया था 7, मतलब कि 7 इंडेक्स पर 7 वैल्यू है। ठीक है, ये प्लेस ऑक्युपाइड है, इसलिए हम इसमें नहीं डाल सकते। अब हम क्या करेंगे, कोलिजन आ रहा है, अब क्या करेंगे, 24 प्लस 1 करके करेंगे। 24 प्लस 1 जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था, ये आई की वैल्यू 0 थी, 0 का मतलब कोई मतलब ही नहीं, 24 प्लस 0 तो 24 ही होता है, तो आंसर वही आएगा। आई की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। 25 का मॉड लिया 17 से, तो कितना आएगा, 25 का 17 से मॉड लेंगे तो कितना आएगा, कितना, 8 आएगा। ठीक है, एट। हाँ बिल्कुल सही, 8 आएगा। अब 8 स्पेस खाली था, यहाँ तक हमारे पुरानी स्पेस थी, अब 8 आया, 8 स्पेस खाली है, तो हमने 8 में 24 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ। अब आगे हमने देखा 75। 75 हमें इंसर्ट करना है, तो 75 को भी जब हम 17 से मॉड लेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 7 मिलेगा। 17 को अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 75 से कम में जब जाएगा तो सबसे पहला उसका आएगा 7, लेकिन 7 प्लेस ऑक्युपाइड है। ठीक है,
7 प्लेस ऑक्यूपाइड है, इसमें नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, 75 प्लस 0, 0 का मतलब नहीं, वही आंसर आएगा। तो 75 प्लस 1 यानी 76 का जब मॉड लेंगे 17 से तो 8 आएगा, 8 भी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो 75 प्लस आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट करी, 2 करी, तो 75 प्लस 2 लिया, मान लीजिए 77 हुआ। अब 77 का जब 17 से मॉड लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 75 को हमने 9th प्लेस पर इंसर्ट कर दिया। अगर ये भी प्लेस फिल होती, 9th वाली फिल होती, तो आई को एक और इंक्रीमेंट करते, 3 कर दे, तो 75 प्लस 3 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं जब तक हमें खाली स्पेस ना मिल जाए। ये डिलीशन का है, तो डिलीशन को भी हम लोग ऐसे ही सर्च करके करेंगे। वैसे भी डिलीशन पूछा नहीं आता पेपर में, लेकिन अगर आपको सीखना है तो डिलीशन में ऐसे कर सकते हैं कि 24 को जब हम 7 से मॉड लेंगे तो जो आएगा उसी प्लेस पर देखेंगे 24 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं मिल रहा होगा तो फिर से वही +1 करेंगे, +1 वाले प्लेस पर नहीं मिलेगा तो फिर +2 करेंगे, और तब वहाँ से इसको फाइंड करेंगे। इस तरीके से करते हैं। अब अगर हमें क्या करना होता, इस एरे में अगर हमें लीनियर सर्च करना होता, मान लीजिए यहाँ पे रैंडम नंबर्स फिल हैं और हमें लीनियर सर्च करना होता 24 का, तो हम क्या करते, 1 बाय 1 वैल्यू कंपेयर करते, तब हमें फाइंड मिलता, तब हमें मिलता कि 24 किधर है। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या होता है, हाफ करके देखते हैं मिड वैल्यू से कि मिड के 24 इधर आ रहा है कि 24 इधर आ रहा है। लेकिन हैशिंग में सहूलियत होती है कि हम डायरेक्ट उस प्लेस पर या 1 2 3 स्टेप्स के बाद हम पहुंच सकते हैं। जैसे इसका जो इंसर्ट करने का प्रोसीजर है मॉडुलस टेबल साइज से, वही इसको डिलीट करने का ही प्रोसेस है, की वैल्यू मॉडुलस टेबल साइज, तो हम उस चीज़ को तुरंत फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एफिशिएंट होता है सर्चिंग का। अब आता है 75 पाउंड की, वो तो एक एग्जाम्पल दे के समझाया गया था। अब आता है इसमें क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का ये फॉर्मूला है आई स्क्वायर। लीनियर प्रॉबिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, आई ले रहे थे और इसमें आई स्क्वायर ले लेंगे। तो अब इसको आगे कैसे देखते हैं, आई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल वही ले ली है 17 साइज की, 0 से लेकर 16 इंडेक्सिंग करी। इंडेक्सिंग आप लोग भी हमेशा 0 से लेकर के करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो 5 मॉड 17 कितना आएगा, आंसर 5 आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में हमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, उनमें से पहली वैल्यू 5 को हमें इंसर्ट करना है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के थ्रू। टेबल साइज है 17, तो 5 मॉडुलस 17 कितना आएगा, 5। ठीक है, तो क्योंकि 17 जीरो सा 0, तो 5 माइनस 0 5, 5 खाली है इसलिए 5th प्लेस पर 5 आ गया। अब 56 इंसर्ट करना है, तो 56 का जब मॉड लेते हैं 17 से, कितना आएगा आंसर, 5 ही आएगा। 17 4 से कितना होता है, इतना भी होता है, खैर आंसर इसका 5 आएगा। लेकिन 5 में क्या है, पहले से एक वैल्यू मौजूद है 5 नाम की। ठीक है, मतलब 5 वैल्यू है इसकी पहले से मौजूद है, तो हमें इसमें इंक्रीमेंट करना है। अब हम डबल क्वाड्रेटिक हैशिंग से काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 0 का स्क्वायर, आई की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 56 प्लस 0 वही आएगा, इसलिए 1 हम लिया। तो 56 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 56 प्लस 1 कितना हुआ 57। तो 57 का जब 17 से मॉड लेंगे तो आंसर आएगा 6। आंसर 6 खाली है, प्लेस 6 खाली, इसलिए यहाँ पे हमने 56 लगा दिया। ठीक है, अब देखा हमें 73 लेना है। 73 में क्या आ रहा है, मॉड 5। 73 को जब आप मॉड लेंगे 17 से तो आंसर आपको 5 आएगा। ठीक है, लेकिन 5 क्या है, फिल है। 5 के बाद फिल है, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे 0 तो कोई मतलब नहीं 0 लेने का, यहाँ पे हम 1 लेंगे, पहले पहले 1 लेंगे ना, डायरेक्ट जैसे 2 लेके दिखाया है वो आंसर निकालने के लिए दिखाया है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आता है इसका तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 73 प्लस 4, 73 प्लस 1 74, 74 का मॉड लेंगे 17 से तो आएगा 6, जो कि फील्ड है, 56 से फील्ड है, इसलिए ये भी यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 2 से 3 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4 हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 73 प्लस 9 मॉडुलस 17। अब आंसर 9 आएगा, मतलब जो भी अब रिमाइंडर आएगा वो 9 आएगा। अगर यहाँ पर भी कोई नंबर होता, यहाँ पर भी कोलिजन हो रहा होता, तो आई की वैल्यू लेते 4, तो 4 4 जा 16, तो 73 प्लस 16 का होल मॉड 17। इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक में मतलब स्क्वायर करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्लास, इसमें किसी कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें ऐसी कोई बात चीज़ नहीं है। आपके पास फॉर्मूला है और डेटा है कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। फिर आगे एक और इसमें दे दिया गया है 124। 124 का जब हम 17 से मतलब एक 124 एक वैल्यू उसको भी हमें इसमें इंसर्ट करना है।
तो 124 का जब हम 17 से मॉड लेंगे तो 5 आएगा आंसर, यानी कोलिजन हो रहा है 5 पे, 5 पहले से मौजूद है। फिर 1 करेंगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 की, तो 1 1 जब 1, तो 24 प्लस 1 25 हो गया। 25 का जब 17 से मॉड लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, वो भी वैल्यू फिल है। फिर इसके बाद 2 लेंगे, 2 पर क्या होगा, फिल होगा। 124 इन्होंने 14 पे लिया हुआ, यहाँ तो मेरे ख्याल से यहाँ 16 के बजाय 14 होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है। अगर यहाँ इन्होंने यहाँ पे 124 को 14 पोजीशन पर स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 124 14 पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे 6 की जगह 14 होगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। अगर यहाँ पर भी कोलिजन हो रहा होता तो यहाँ 4 लेते, 4 4 16 प्लस 124, इसको ऐड करते, होल मॉड 17 लेते, तो यहाँ पे आता जो भी वैल्यू आती है उसको वहाँ पे इंसर्ट करते। तो इस तरीके से चीज़ें हम करते जाते हैं, अलग अलग मेथड से कैसे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट आता है डबल हैशिंग, ठीक है। डबल हैशिंग का इसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला ये रहा, हैश एक्स प्लस आई इंटू हैश टू। इसमें दो फंक्शन होते हैं, हैश वन हैश टू। अब पेपर में ये भी किया जा सकता है, यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यूज दी जा सकती है। जैसे अगर पेपर में अगर आता है कि सॉल्व दिस या फाइंड प्लेस फॉर दिस वैल्यू यूजिंग डबल हैशिंग एंड गिवन डेटा आर दिस, हैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे x1 और x2 कर दिया, x1 की वैल्यू मान लीजिए कुछ कर दी और x2 की वैल्यू कुछ कर दी, टेबल साइज तो यही रहेगा, ठीक है। हैश x1 x2 करने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट यही सही काम करना है। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही रहेगी, एक तरफ से काम लेंगे, जैसे ही कोलिजन आएगा तब आई की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी 1 2 3 इस तरीके से। और अगर नहीं आता है तो इसका एक दूसरा भी तरीका होता है जो हम यहाँ पे इसमें भी शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी समझ में आया क्लास, दोनों लीनियर और क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के? यस सर। ठीक है, जरा सा 1 मिनट होल्ड करना, एक फोन आ रहा है, फिर अभी आते हैं। ठीक है क्लास, तो आगे का डबल हैशिंग का देखते हैं कि डबल हैशिंग हमें कहाँ पे मिलेगा। डबल हैशिंग का ये स्क्रीन दिख रही है सबको, डबल हैशिंग? यस सर। Yes. ठीक है, ओके। तो डबल हैशिंग के बारे में फॉर्मूला तो बताया गया था, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होगा। इसके एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हैश वन की, ठीक है, हैश वन की प्लस आई इंटू हैश टू, दो हैश टेबल है, और हैश टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी की ले रहा है, यहाँ पर भी की ले रहा है, यहाँ पे टेबल साइज है। तो हैश वन एंड हैश टू आर हैश फंक्शंस एंड टेबल साइज इज ऑफ हैश टेबल। इसमें डबल हैशिंग को है, डबल हैशिंग नाम है, इसलिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें दो हैश फंक्शन होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हैश फंक्शन इसमें दिया हुआ, ये फर्स्ट हैश फंक्शन इज टिपिकली हैश वन की इक्वल्स टू की मॉडुलस टेबल साइज। ये जो एच वन की है इसका मतलब क्या हुआ, की का मतलब क्या है, जो वैल्यू में इंसर्ट करनी है, और मॉडुलस टेबल साइज, ठीक है। और सेकंड हैश फंक्शन जो है वो क्या है, वो ये हैश टू की इक्वल्स टू प्राइम माइनस की मॉडुलस प्राइम, वेयर प्राइम इज अ प्राइम स्मॉलर देन द टेबल साइज। अब जैसे टेबल साइज जो है हमारी, उसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनमें से किसी एक को लेकर के हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसे न्यूमेरिकल में इन्होंने हैश क्या लिया हुआ है, टेबल साइज, ठीक है। लेट से हैश वन की इक्वल्स टू की मॉडुलस 13, तो इन्होंने जो 13 लिया हुआ है ये टेबल साइज है। अब 13 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, कितने आ सकते हैं 13 से अंदर प्राइम नंबर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, 7 है, देन 11 है, देन 13 भी है प्राइम नंबर। तो इनमें से किसी भी एक को हम प्राइम नंबर लेकर के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अपने सोल्यूशन में बताना पड़ेगा कि हम इस प्राइम नंबर को लेकर के अपना सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल देखते हैं उससे ठीक और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे जैसे इन्होंने लिया हुआ है हैश 19, ठीक है, ये सभी को दिख रहा है ना,
Yes, sir. थोड़ा छोटा सा इमेज है, अब दिख रहा है? अब और थोड़ा सही दिख रहा होगा। Yes. ठीक है, अब सिर्फ पेज में इमेज दिख रही तो थोड़ा और साफ है। Yes. हाँ, तो 19 एक वैल्यू इन्होंने ले रखी है, ठीक, हैश 19 हैश 27 का मतलब हमें ये सारी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब 19 का मॉडुलस 13 से लिया, अभी स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 ही होगी, दूसरा हैश फंक्शन में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हैश फंक्शन हम तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब कोलिजन अकर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैश 19 इक्वल्स टू 19 मॉडुलस 13, ठीक है, जो भी आंसर आया 6 आया, 6 प्लेस पे हम 19 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, कहाँ टेबल बनाई है, टेबल भी नहीं बनाई है, ठीक है। हैश 19 6 प्लेस पर हम 19 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, कोई कोलिजन नहीं क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू थी। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 27, 27 के हम 13 से मॉडल्स लेंगे तो 13 2 26, और ठीक है, इस तरह से 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1 पे हम 27 को इंसर्ट कर देंगे। अब हमने लिया 36, 36 का जब हम 13 से लेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है। 13 2 26, 13 3 39, तो 39 ज़्यादा हो रहा है 36 के, तो 2 से ही लेंगे। 26, 36 में से 26 क्या बचा, 10, तो 10th प्लेस पर हम 36 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक और हमने वैल्यू ली 10, हमें 10 को इंसर्ट करना था, जैसे हम 19 27 36 ले रहे तो 10 को करना है, तो 10 मॉडुलस 13 कितना आएगा, 10, क्योंकि 10 13 से छोटा ही है इसलिए वही आंसर आएगा 10। लेकिन 10th प्लेस पर हम पहले से 36 को इंसर्ट कर चुके हैं। अब कैसे इसको लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कोलिजन हो रहा है, जब हम इंसर्ट वैल्यू 10 को इंसर्ट कर रहे हैं तो कोलिजन हो रहा है, इसकी हमें वैल्यू 10 मिल रही है, 10th प्लेस मिल रही है, और 10th प्लेस पर हम पहले से ही 36 को इंसर्ट कर चुके हैं। तो अब इसको दूसरा हैश फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, हैश टू 10 इक्वल्स टू प्राइम नंबर, या इन्होंने 7 प्राइम नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट किया। यहाँ हम 11 भी ले सकते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ 7 लिया हुआ, 7 माइनस की, जो में इंसर्ट करना होता है मॉडुलस 7, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में इन्होंने दिखा था कि प्राइम माइनस की मॉडुलस प्राइम, ठीक है, दूसरा जो हैश फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, 7 माइनस 10, यानी जिस की को हमें इंसर्ट करना था, मॉडुलस 7 यानी प्राइम नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 मॉडुलस 7 का मतलब कितना है, 3 हुआ, ठीक है। और 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4। अभी ये 4 फाइनल नहीं, अभी तो आपने ये सेकंड हैश फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब जब इनको कंबाइन करेंगे फॉर्मूले से, कंबाइन किस फॉर्मूले से करेंगे, ये रहा फॉर्मूला, हैश 1 की प्लस आई इंटू हैश 2 की और मॉडुलस टेबल साइज, ठीक है। अब दोनों हैश की वैल्यू रखनी आई के साथ। आई तो स्टार्टिंग में 0 ही था क्योंकि कोई कोलिजन नहीं था, लेकिन जब कोलिजन आया तो आई की वैल्यू को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जब आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, कितना आएगा, हैश 1 की वैल्यू कितनी है, 10, 1 इंटू हैश 2 की वैल्यू कितनी, 4, तो 10 प्लस 1 इंटू 4 कितना आएगा, 14, 14 का मॉडुलस 13 लेंगे कितना आएगा, 1। अब 1 देखा, 1 भी ऑक्युपाइड है 27 से, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, आई की वैल्यू को 1 2 3 4 बढ़ाते हैं। अब दोबारा हैश फंक्शन नहीं निकालेंगे, हैश 1 हमने निकाल चुके हैं, हैश 2 हम निकाल चुके हैं, बस यही हम आगे आगे के कोलिजन्स के लिए इसी चीज को फॉलो करेंगे। अगर बार बार कोलिजन होता है तो हम सिर्फ आई की वैल्यू को चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जैसे हमने 1 रख के सॉल्व किया आई की वैल्यू, तो आंसर आया 1, यानी कि 10 जो है उसको हमें 1 पे लगाना है, लेकिन 1 पे पहले ही से 27 है, यानी कि फिर से कोलिजन हो रहा है। अब हम आई की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो 10 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि 4 2 8, 8 प्लस 10 18, और 18 का जब 13 से मॉड लेंगे कितना आएगा, 5, 5 में कुछ नहीं है इसलिए 5 पर हम 10th को प्लेस कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें क्लास, बताइए। No, sir. ठीक है, तीनों फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और कोलिजन आता है कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उसका भी सब फॉर्मूला दिया गया है इसमें। तो विदाउट फॉर्मूला इसमें कुछ होगा अभी डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए पेपर आपका कैसे आता है, पेपर अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, अगर आपको सॉल्व करना है तो पेपर आपका इस तरह से आएगा, इंसर्ट फॉलोइंग कीज, आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, यूजिंग लीनियर प्रोबिंग मेथड या किसी हैशिंग मेथड से आपको इंसर्ट करना होगा, और गिवन टेबल साइज दिस, इस ये तरह आपको डेटा दिया रहेगा, बस आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये आपको मान लीजिए यही वाला सवाल आता है, डबल हैशिंग से ही करना है, तो पहले डबल हैशिंग का फॉर्मूला लिख दीजिए, ये होता है डबल हैशिंग का फॉर्मूला, ठीक है। हैश 1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और हैश 2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। इतना भी यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि हैश 1 हैश 2 क्या होता है। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे, जहाँ पे भी कोलिजन आए वहां पर आप दिखा सकते हैं कि कोलिजन आ रहा है, और लास्ट में आप एक टेबल बना के दिखा सकते हैं कि हमारी ये साइज की टेबल है, ठीक है, जैसे एक एरे बनाते हैं
तो एरे ऐसे बनाया, ठीक है। हमारी ये साइज की टेबल है, और हम इसमें इसमें ये फाइनल वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, बस यही हमारी आंसर हो गया। बस इसमें इतना ही करना होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि एल्गो वगैरह भी इसमें बहुत ही कम आती है, बहुत कम क्या ना के बराबर ही आती, कभी आज तक तो पूछी नहीं गई कि डबल हैशिंग की एल्गो लिखिए, लीनियर की लिखिए, क्वाड्रेटिक की लिखिए। और अगर एल्गो आती भी है तो आपको जब प्रोसीजर पता है तो आप एल्गो लिख सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं, हर सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल कुछ ना कुछ मेथड्स पे होते हैं। तो उन मेथड को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी सवाल उस मेथड का आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता है कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इनपुट लेना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कैसे आउटपुट दिखाना है, तो बस प्रोग्रामिंग हमें यही सिखाती है। इनपुट इनपुट सिंटैक्स होता है, उसमें आउटपुट सिंटैक्स होता है, और उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी आप उसमें करेंगे। तो इस तरीके से हम ये तीनों हैशिंग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हमको सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बोले, अपने कॉपी पेन ले लीजिए, एक न्यूमेरिकल लिखिए हैशिंग से रिलेटेड। ठीक है, बोले क्लास। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर बोलिए। यस सर। ठीक है, ओके, लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज, वैल्यूज बोले। यस सर। ठीक है, वैल्यूज लिखिए 76, 76। देखिए मैं चैटिंग में भी लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 76, देन 26, देन 37, देन 59, देन 21, देन 65, ठीक है। जो हमने बोला है वैल्यूज जिनको इंसर्ट करना है वो हमने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है, सबको विजिबल है? 76, 26, 37, 59, 21, 65, यस सर। ठीक है। तो आपको इन वैल्यूज को इंसर्ट करना है इनटू हैश टेबल, आगे लिखिए, इनटू हैश टेबल ऑफ साइज m इक्वल्स टू 11। m या n जो भी आप लेना चाहें, मेन चीज है टेबल साइज होना, ठीक है। टेबल साइज आपकी 11 है, ठीक है, यूजिंग डबल हैशिंग मेथड, यूजिंग डबल हैशिंग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन आपके सामने है चैट बॉक्स में, स्टार्टिंग से लेके 76, 26, 37, 59, 21, 65 इन वैल्यूज को भी इंसर्ट करना है। टेबल साइज हमारा 11 है, यूजिंग डबल हैशिंग, ठीक है। अब आंसर सबका सेम आए इसलिए हम प्राइम को ले रहे हैं इसमें, ठीक है। प्राइम आप 7 लेकर के सॉल्व करिए, आंसर सबका एक ही आएगा। आंसर एक आने का मतलब है कि अगर आपको दिक्कत हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप अपने किसी फ्रेंड से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्राइम 7 लेकर के सॉल्व करना है इसमें, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है क्लास। ओके सर। ओके, और ठीक है, इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल लिखिए, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। 76, 27, 37, 59, 21, 65, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा, और टेबल साइज भी 11 ही रहेगा। देन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मेथड, ठीक है, एक ही सवाल है, आपको दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला है डबल हैशिंग, उसके लिए प्राइम आप 7 लेकर के चलिएगा, और दूसरा है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मेथड, ठीक है। सॉल्व करके अपना रखिएगा, हम किसी से भी मांग लेंगे अगली क्लास में या कभी भी, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस हो जाए। निशांत शर्मा, निशांत शर्मा, फिर ओजस, ओजस,
प्रखर वर्मा। यस सर। ओके, प्रशांत पांडे। प्रेजेंट सर। ओके ओके, प्रशांत अवस्थी। प्रेजेंट सर। प्रशांत अवस्थी नहीं है। प्रतिभा। प्रतिभा मिश्रा। प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा। यस सर। ओके, प्रिया गुप्ता। यस सर। ठीक है प्रेजेंट प्रवीण। सर। ओके ओके, दोनों हो गए, प्रिया प्रवीण। ठीक है, प्रियदर्शनी। प्रेजेंट सर। ओके, प्रियंका वर्मा। प्रियंका वर्मा। प्रेजेंट सर। ओके, प्रियांशु सिंह। प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रियंका हो गया आपका। प्रियांशु सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, प्रियांशु मौर्य। प्रेजेंट सर। ओके, राघव गुप्ता। राघव। राहुल अग्रवाल। प्रेजेंट सर। ओके, राशि। ऋषभ श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। ओके, ऋतिक सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, रिया गुप्ता। रोहित भगत। रोहित। सचिन त्रिपाठी। यस सर। ओके, सचिन सिंह। यस सर। ओके, सचिन सिंह हो गए। सचिन सिंह हो गए। फिर Yes, sir. साक्षी। ओके, साक्षी मौर्य। प्रेजेंट सर। साक्षी सोनी। ओके, साक्षी सोनी। देन समक्षी। देन संबल सिंह। यस सर। ओके, सौमित्र। सौमित्र। सौरभ यादव। यस सर। ओके, सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी। फिर साक्षी वर्मा। प्रेजेंट सर। ओके, शांतनु। प्रेजेंट सर। ओके, शिल्पा यादव। शिशिर। प्रेजेंट सर। ओके, शिवम सक्सेना। प्रेजेंट सर। ओके, शिवम सिंह। यस सर। ओके, जिनका रोल नंबर आप लोग को पता ही है अपने अपने रोल नंबर, तो अपने अपने माइक थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लिया करिए, थोड़ा सा पहले ही, जब आपका नाम बुलाया जाए, तो उससे आसानी होती है। देन शिवम तिवारी। शिवम तिवारी। देन शिवांगी सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, शोएब अख्तर। देन श्रद्धा तिवारी। प्रेजेंट सर। ओके, श्रद्धा गुप्ता। प्रेजेंट सर। ओके, श्रेया पांडे। प्रेजेंट सर। ओके, श्रेयांक। प्रेजेंट सर। ओके, श्रेयस श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। ओके, श्रुति सिंह। श्रुति नहीं है। शुभम सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, शुभ्रा तिवारी। प्रेजेंट शुभ्रा। सर। ओके ओके। श्वेता दीक्षित। प्रेजेंट सर। ओके, स्नेहिल सक्सेना। प्रेजेंट सर। ओके, सृजन शुक्ला। सृजन। प्रेजेंट सर। ओके, सृष्टि तिवारी। प्रेजेंट सर। ठीक है सृजन, हो गया आपका। प्रेजेंट सर। ओके, सृष्टि आपका भी हो गया। सैयद मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम। मुफाक हैदर। तनुज कुमार। प्रेजेंट सर। ओके, तितिक्षा। प्रेजेंट सर। ओके, तुषार मौर्य। तुषार मौर्य। उम्मे कुलसुम। ओके, उत्कर्ष कुमार सिंह। उत्कर्ष कुमार सिंह। वैभव मिश्रा। प्रेजेंट सर। ओके, वैदिश। प्रेजेंट सर। ओके, वर्तिका सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, विनीत कुमार। विनीत। विशाल मौर्य। विवेक मिश्रा।
Present, sir. Okay. Then Vivek Singh. Present, sir. Okay. Yash Gupta. Present, sir. Okay. Yashi. Okay. 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 Present, sir. Okay. Yukta. Present, sir. ठीक है यशी, हो गया। युक्ता। Sir, Yashi Shukla present. ठीक है यशी, आप प्रेजेंट हैं। Present, sir. Okay, ओके 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 युक्ता, आपका भी हो गया। जितने लोग रह गए वो 5-10 मिनट के अंदर अपना अटेंडेंस फिर से ग्रुप बॉक्स में, चैट बॉक्स में भेज दें। चैट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अपना जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है 3B का, उसमें नाम और रोल नंबर पोस्ट कर दें। तो वो ना करें जिनकी हो गई अटेंडेंस, जिनकी नहीं हुई है वो कर दें, ठीक है। और ट्यूटोरियल के बारे में क्लास जानिए कि जो लोग, सर हाँ बताइए। सर रोल नंबर 121 सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। कोई सर, नहीं, आप बोल उसी नहीं में पाया। पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तुषार मौर्य ना, ग्रुप पे सर। हाँ 3B ग्रुप में अपना नाम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक ओके, हम देख लेंगे अभी। और ये एक और बात थोड़ा ध्यान रखा करिए, जब आप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो मैसेज, तो क्लास का भी नाम आगे डाल दिया करिए, जैसे नाम रोल नंबर कॉमा DS क्लास या CO क्लास या मैथ्स क्लास। तो इस तरीके से बाइफरकेट करना में आसानी होती है। मान ली कुछ मैसेज ऊपर निकल गए और वो समझ में नहीं आएगा भाई किस क्लास के हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा और आगे उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, नेम रोल नंबर कॉमा DS क्लास, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और ट्यूट के लिए जिन लोगों ने ट्यूट नहीं सबमिट किया है वो जल्दी सबमिट कर दें, ट्यूट 1 ट्यूट 2 सारे, ठीक है। अभी भले ही जिन लोग के मार्क्स सबमिट हो गए, हम बाद में उसको एडिट कर देंगे। जब फाइनल में हम लोग से कहा जाता है कि सारे वैल्यूज एक बार फिर से चेक करिए, सारे मार्क्स ट्यूट क्विज सभी चीज़ों के, तो फिर से एक बार फीड किए जाते हैं मार्क्स। तो ऐसा मत करिए कि अगर आपका मौका चला गया है तो आप ट्यूट सबमिट ना करें, ट्यूट सबमिट कर दीजिए, आपको सही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसे किसी ने अभी नहीं सबमिट किया है और बाद में सबमिट करेगा ट्यूट 1 तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस कंप्लीट करके हमको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से मार्क्स के तौर पे ट्यूट मार्क्स में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है क्लास। तो जिनका ट्यूट 1 रह गया है, ट्यूट 2 रह गया है, वो जल्दी से जल्दी करके अपना सबमिट कर दीजिए। सारे ट्यूट सबमिट कर दीजिए तो हमें भी आसानी होती है सही मार्क्स देने में। मार्क्स तो देना तो हमारे है ही, लेकिन हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका ट्यूट 5 तक जो भी काम होना है, और कुछ पीछे रह भी जाते हैं जिन बच्चों के, तो वो आगे से आगे सबमिट कर दिया करें, ठीक है। और मेजर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए सब्जेक्टिव वाले, बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, पजल हैं शॉर्ट वाले हैं, लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके ही हमको वो करें। जो ज़्यादा सॉल्व करना चाहता है ठीक है, अच्छी बात है सीखने के लिए, लेकिन अगर कम से कम जो है वो आपको वही करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करने हैं, ट्यूट में कॉपी में करके हमको सबमिट करिए। 1 वर्ड वाले, शॉर्ट वाले और पजल वाले रहने दीजिए, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, सब्जेक्टिव आप हमको सॉल्व करके दीजिए, ताकि हम आप लोग को सही मार्क्स दे सकें लास्ट तक में। तो जिनकी भी लोगों के मार्क्स, जिन लोगों ने ट्यूट नहीं सबमिट किया हुआ है वो लोग यही काम करें, ठीक है क्लास। समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। और लैब के लिए आप लोग टर्बो सी इंस्टॉल कर लीजिए अपने अपने सिस्टम पे। टर्बो सी फॉर विंडोज 10, मेरे ख्याल से सभी के पास विंडोज 10 होगा, तो टर्बो सी फॉर विंडोज 10 करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाइलर, ठीक है। और नहीं भी मिलता है तो मैंने कल ग्रुप में एक ऑनलाइन कंपाइलर दिया था, वो सही काम करता है। अगर आप मोबाइल से भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो वो सही काम करता है, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा, मोबाइल रन कराना होगा, मतलब कोड रन कराना होगा, और फिर स्क्रीन शेयर करके हमको अपना कोड और आउटपुट दिखाना होगा जब भी लैब होगी। तो जब भी लैब होगी डेटा स्ट्रक्चर की आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा समय से पहले ही, ताकि आप लोग अपना प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, टाइम भी हो रहा है, तो आप लोग अपना पढ़ते रहिए। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल दिया है इसको सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या किसी भी आगे क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे आगे, ठीक है। चलो ठीक, डिस्कनेक्ट होते हैं, थैंक यू।